Morning students, today I am sharing about the structure of the eye. Structure of the human eye. मानव नेत्र ह्यूमन बॉडी का सबसे नाजुक अंग होता है और सबसे मूल्यवान होता है। आप सारे संसाधन से भरे पड़े हैं, लेकिन आंख नहीं है तो जीवन निराधार है। आपको कुछ तो दिखाई ही नहीं देगा, अनुभूति आपको हाथ से टच करके ही करना होगा। ये नेत्र जो है ठीक फोटोग्राफी कैमरा की तरह काम करता है। जैसे फोटोग्राफी कैमरा काम करता है, प्रकाश के सिद्धांत पर काम करता है, यह भी प्रकाश के सिद्धांत पर काम करता है। दोनों में थोड़ा सा डिफर है फंक्शन में, बाकी बात इक्वालिटी बहुत अधिक है। इसमें भी कॉन्वेक्स लेंस होता है, फोटोग्राफी कैमरा में भी कॉन्वेक्स लेंस होता है। इसमें भी रेटिना होता है, उसमें भी स्क्रीन होता है, पर्दा होता है। आपका काले रंग का ओपेक सब्सटेंस का पेस्ट होता है। इसमें आइरिस होता है, उसमें भी होल होता है। इसमें भी रेटिना पर और उसमें स्क्रीन पर रिवर्स और रियल इमेज बनता है। तो दोनों में इक्वालिटी बहुत अधिक है, दोनों में इक्वालिटी बहुत अधिक है। डिफर ही कुछ कम है, डिफर बहुत कम है। यह आप देखिए, ये आपका हो गया कॉन्वेक्स लेंस। ये जो देख रहे हैं ये आपका हो गया कॉन्वेक्स लेंस। और फोटोग्राफी कैमरा में भी कॉन्वेक्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द कन्वर्जिंग लेंस। ये ह्यूमन जो बॉडी में होता है, ह्यूमन आई में, ये आपका कन्वर्जिंग लेंस होता है। ठीक है, ये आपका कन्वर्जिंग लेंस होता है। और फोटोग्राफी कैमरा में भी शटर होता है, हमारे आंख में पलक होता है। फोटोग्राफी कैमरा में शटर होता है और हमारे आंख में क्या होता है भाई, पलक होता है। और नेत्र का जो अग्रभाग होता है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो कॉन्वेक्स लेंस, ये सस्पेंसरी लिगामेंट से बंधा हुआ है, उसको स्टेबल प्रदान करता है, उसकी स्थिरता को प्रदान करता है। और जो आइरिस होता है कम लाइट में फैलता है और अधिक प्रकाश में सिकुड़ता है। यही कारण है कि अंधकार से, कम प्रकाश से अधिक कमरे में जाने पर या बाहर जाने पर कुछ देर तक आपको दिखाई ऐसा लगेगा कि डार्कनेस टाइप का लगेगा, और अधिक प्रकाश से कम प्रकाश वाले कमरे में आते हैं तो वहाँ भी यही स्थिति होती है। ये आपका लटकने वाला बंधन है और इसको बांध कर वह रखने का प्रयास करता है। और आपका जो सस्पेंसरी लिगामेंट और हम लोग जो नेत्र का जो एक ऊपर में जो श्वेत व्हाइट जो लेयर होता है, नेत्र के सबसे ऊपरी भाग में जो व्हाइट लेयर होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, उसको हम लोग कहते हैं स्क्लेरा। इसको हम लोग कहते हैं स्क्लेरा। जो व्हाइट पर्सन जो होता है ऊपर का, वो कहलाता है स्क्लेरा। जो रंगीन भाग होता है उसको हम लोग पुपिल्स कहते हैं, आइरिस कहते हैं। और नेत्र का 1/3 पार्ट जो होता है पारदर्शक होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, 1/3 पार्ट। अब देखिए, इस नेत्र में जो सिलियरी मांसपेशियां होती है, सिलियरी मसल्स, वस्तु के दूरी के मुताबिक फोकस दूरी को एडजस्ट करती है, ताकि नेत्र रूपी लेंस से प्रकाश अपवर्तित होने के बाद यह विट्रियस ह्यूमरस है, विट्रियस ह्यूमरस, यह एक्वियस ह्यूमर है। एक्वियस ह्यूमर आंसू बनाने में उत्तेजना का काम करता है। जब आंख में चोट, आंख में खरोच या कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं या किसी प्रकार की आघात महसूस करते हैं, तो यह जो एक्वियस ह्यूमर उत्तेजित हो जाता है और आंसू बनाना स्टार्ट कर देता है। बीच में विट्रियस ह्यूमर होता है। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं ऑप्टिक नर्व, यहाँ से मैसेज हमारे ब्रेन को जाता है और डिसीजन करने के बाद वह सीधा वस्तु को दिखाता है। यहाँ तो
रिवर्स और रियल इमेज बनता है रेटिना पर। रेटिना पर जो बनता है रियल और रिवर्स इमेज, ये मान लेते हैं नेत्र है, ये आपका रेटिना है। यहाँ पर जो इमेज बनता है रियल बनता है और रिवर्स बनता है। और यहाँ से सैकड़ों ऑप्टिक नर्व, सैकड़ों ऑप्टिक नर्व, यहाँ से सैकड़ों ऑप्टिक नर्व, एक होता है कोन टाइप का, एक होता है रड टाइप का। यह कलर के लिए जिम्मेदार है और जो रड है प्रकाश के लिए जिम्मेदार है। हम लोग में दोनों है। और जिस जीव जंतु में कोन फाइबर्स नहीं होता है वह रात में नहीं देख पाते हैं, अंधकार होते ही उनका दिखाई देना बंद कर देता है। हम लोग में दोनों होता है, रड फाइबर भी होता है, कोन फाइबर। यहां से निकलकर ऑप्टिक नर्व ब्रेन तक जाते हैं और यहाँ जो उल्टा फिगर बनता है, वास्तविक और उल्टा, इसकी सूचना ऑप्टिक नर्व मस्तिष्क को देता है और मस्तिष्क कैलकुलेशन करके हमको वह सीधा आभासित कराता है। और यह हो गया सेंट्रल आर्टरी एंड द वेन। ऑप्टिक नर्व और जो प्रकाश जो बच जाता है इमेज बनने से, यह अंध बिंदु से बाहर निकल जाता है। रेटिना इसमें हो गया पर्दा। और फोटोग्राफी कैमरा में होता है स्क्रीन होता है, फोटोग्राफिक फिल्म होता है, उसमें फोटोग्राफिक फिल्म को एडजस्ट करना पड़ता है। इसमें स्वतः आप उधर देखेंगे तो कुछ सेकंड तक उसकी इमेज आपके ब्रेन में फिल्म होता रहेगा, लेकिन ऑटोमेटिक आपके रेटिना से हट जाता है। लेकिन फोटोग्राफी कैमरा में उसको एक्सटेंड करना पड़ता है। इसमें फोकस दूरी स्वतः एडजस्ट होती है। सिलियरी जो मांसपेशियां होती है, सिलियरी मसल्स जो होता है, यह वस्तु के दूरी के मुताबिक स्वतः फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेता है ताकि इमेज हमारा रेटिना पर बने। यह जिम्मेदारी है सिलियरी मसल्स का। जबकि फोटोग्राफी कैमरा में फोटोग्राफर को एडजस्ट करना पड़ता है फोकल लेंथ, कि फोकल लेंथ कितना हम रखें कि सारे लोग इस रेंज में आ सके। अब चलिए स्क्लेरा तो हो गया, अब कोराइड जो है, अब चलिए ऑप्टिक नर्व बता दिए, ये तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ रहता है। स्क्लेरा जो श्वेत पटल होता है, आइरिस पुतली होता है और सस्पेंसरी लिगामेंट, ये लटकने वाला बंधन इस लेंस को बांध कर रखता है। बीच में विट्रियस ह्यूमर है या एक्विस ह्यूमर है। जब किसी का चोट आघात या किसी प्रकार आंख में अगर झटका लगता है तो आपका क्या होता है, आंसू बनना शुरू हो जाता है। कोराइड क्या होता है, जो रक्तक जो भाग है जो रेड कलर के होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोराइड कहते हैं। और फोविया क्या है, एक लघु कोटर टाइप का, देख रहे हैं ये लघु कोटर टाइप का है, ये ऑप्टिक नर्व है। जब आप किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारे वैज्ञानिकों का कहना है कि आपके नेत्र से वस्तु की दूरी कम से कम 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर 25 सेंटीमीटर से कम दूरी होती है तो आपके नेत्र पर तनाव उत्पन्न होगा और आपके आंख में खराबी आ सकती है, विजन इफेक्ट्स हो सकता है। तो कम से कम 25 सेंटीमीटर। अब देखिए ये हो गया आपका नेत्र गोलक, कॉन्वेक्स लेंस हो गया। किरणें आपको इसमें रिफ्रैक्टिव होती है, तब आती है एक्वियस ह्यूमर में, तब जाती है विट्रियस ह्यूमर में, तब जाती है विट्रियस ह्यूमर में, और विट्रियस ह्यूमर में जाने के बाद रेटिना पर पहुंचती है। विट्रियस ह्यूमर में जाने के बाद ये रेटिना पर पहुंचती है। जैसे मान लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। सबसे पहले किरणें ऐसे पार होती है और जाकर रेटिना पर मिलती है और रेटिना पर इमेज बनाती है। लेकिन यह बनता है रियल बनता है और उल्टा बनता है, मतलब इन्वर्टेड बनता है। और जो प्रकाश बच जाता है इस क्या कहते हैं अंध बिंदु से निकल जाता है, और जहां येलो पॉइंट होता है सबसे अधिक प्रकाश वहीं पर क्या आकर मिलती है। लेकिन यहाँ तो रियल और इन्वर्टेड बना। यहाँ से जो कोन फाइबर ब्रेन को जाते हैं, यहाँ से जो कोन फाइबर्स और रड फाइबर जो ब्रेन को जाते हैं, इसकी सूचना इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में ब्रेन को पहुंचाता है और ब्रेन उसको कैलकुलेट करके जो व्यक्ति देखता है उसको सीधा आभासित कराता है। ये हो गया सिलियरी मांसपेशिया का।
रेटिना एक प्रकार का पर्दा का काम करता है, जैसे कि फोटोग्राफी कैमरा में फोटोग्राफिक फिल्म काम करता है। फोटोग्राफिक फिल्म पर रिवर्स और रियल बनता है, ठीक हमारे रेटिना पर भी वही बनता है। उसको पॉजिटिव से निगेटिव बनाया जाता है, तब वह आपका इमेज को सीधा करता है। लेकिन इसमें हमारा ब्रेन का जिम्मेदारी है कि भाई ब्रेन कैलकुलेट करके जो संकेत उसके पास गया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल उस पर विचार करता है, विमर्श करता है और पुनः सूचना भेजकर तब हमको सीधा आभासित कराता है। इसको हम लोग कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। तो एक ऑब्जेक्ट को देखने के लिए वस्तुओं को कितने माध्यम से होकर, प्रकाश को कितने माध्यम से होकर गुजरना पड़ता है। सबसे पहले लेंस से, तब गुजरना पड़ता है एक्वियस ह्यूमर से, तब गुजरना पड़ता है विट्रियस ह्यूमर से, तब रेटिना पर मिलती है। रेटिना पर रिवर्स और रियल इमेज बनता है, उसको हम नहीं देख पाएंगे। वह जो हमारे पास दो रड हैं, कौन फाइबर रड, फाइबर वह सूचना मस्तिष्क को देता है, मस्तिष्क विचार करता है, उसको फिर ऑर्डर करता है, तब हमको सीधा आभासित कराता है। अधिक प्रकाश में यह जो पुतली होती है वह सिकुड़ती है, कम प्रकाश में फैलती है। अगर कड़ाके की धूप से अचानक अगर घर में प्रवेश करते हैं तो आपको थोड़ा देर के लिए दिखाई कम पड़ता है, मतलब ऐसा लगता है कि डार्कनेस हो रहा है। और घर से अधिक प्रकाश से कम प्रकाश से अगर बाहर रोड पर जाते हैं कड़ाके की धूप में, उसमें ऐसी स्थिति होती है। आपने कभी चलचित्र से निकला होगा, सिनेमा हॉल से निकला होगा और कड़ाके की धूप में जैसे आप बाहर आते हैं तो बाहर की वस्तु देखने में कुछ देर का समय लगता है, जितना देर में यह फैल नहीं जाए। तो इसका नेचर होता है फैलना और सिकुड़ना, जिसका कारण फोकस दूरी को एडजस्ट करता है। सिलियरी मांसपेशियां इसके फोकस दूरी को एडजस्ट करती है। ऑप्टिक नर्व का काम है सूचना को भेजना। रेटिना का काम है पर्दा का काम करता है, उस पर इमेज का बनना। और अपवर्तित किरण का काम है फोटो को बनाना, इमेज को बनाना। और ब्रेन का काम है उसको कैलकुलेट करके, उसको विचार करके हम लोगों को सीधा आभासित कराना। और जो नेत्र का जो अग्रभाग होता है, जो कि श्वेत पटल कहते हैं, नेत्र का जो सबसे ऊपरी जो हिस्सा होता है उसको कहते हैं स्क्लेरा, वह कहलाता है आपका श्वेत पटल। आइरिस को हम लोग पुतली कहते हैं। और इस गोलक को जब आप ओवर एज में चले जाते हैं 60-65 में, यह लटकने वाला बंधन भी काम करना छोड़ देता है। नेत्र गोलक इधर से उधर भागना शुरू कर देता है। उस व्यक्ति को न तो दूर की वस्तु दिखाई देती है, न नजदीक की वस्तु दिखाई देती है। उस परिस्थिति में उस व्यक्ति को बायोफोकल लेंस का चश्मा पहनने का सुझाव दिया जाता है। तो अगर इतने बहुत सारे इसमें आर्गन है, इसमें मेन एक्सिस भी है। मैंने तो बहुत कम इसमें आपको, चूंकि इस फिगर में दिया गया है, इसमें मेन एक्सिस भी है। इस सारे आर्गन में से कोई भी पार्ट एक काम करना बंद कर दे तो पूरे पार्ट इससे प्रभावित होंगे। और उसमें क्या आता है भाई, विजन इफेक्ट्स। देयर आर 4 टाइप ऑफ द विजन इफेक्ट्स। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, अबिंदुता और दृष्टि वैषम्य। खासकर इसमें हाइपर मायोपिया और मायोपिया, ये दो ही विशेष रूप से आपको अध्ययन करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने जो टॉपिक्स आपको बताया वह है कि ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर। इसमें से एग्जामिनेशन में कुछ भी दे सकता है। फोबिया क्या है, ऑप्टिक नर्व का क्या काम है, स्क्लेरा किसे कहते हैं, कोराइड किसे कहते हैं, रेटिना क्या है, आइरिस क्या है। आइरिस का यह भी काम है प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करना। जितनी प्रकाश की आवश्यकता होती है उतना ही अंदर जाने देगा। जैसे फोटोग्राफी कैमरा में होल होता है, छिद्र होता है, और सस्पेंसरी जो लिगामेंट है वो इसको बांध कर रखता है। एक्वियस ह्यूमर आंसू को जनरेट करता है। डियर स्टूडेंट्स, आज का क्लास समाप्त हुआ। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने क्लासमेट को फॉरवर्ड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।